100 सालों से भी कम समय में इस्लाम अटलांटिक से लेकर सिंध तक और कैस्पियन सी से लेकर इजिप्ट तक फैल गया। उन दिनों भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर यानी अफगानिस्तान से लेकर गुजरात तक की सीमा पर 2 हिंदू राज्य हुआ करते थे। एक था काबुल, दूसरा था जाबुल। भारत में इस्लाम का पहला सफल हमला 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा दाहिर की सेना पर किया गया था। इसके बाद लगभग 200 सालों के प्रतिरोध के बाद फाइनली उत्तर पश्चिम का हिस्सा तुर्कों के अधीन आ गया। ये कुतुब मीनार का मैप वाला एरिया है। जो आप ये एरिया देख रहे हो फर्स्ट वाला, ये वाला कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। यहीं पे आपको आयरन पिलर मिलेगा। पहले ये इतनी थी, फिर बाद में इस एरिया को बढ़ाया गया था इस पूरे यहाँ तक, ठीक है। और जो ये सेकंड नंबर वाला है, यहाँ पे अपनी कुतुब मीनार है, ठीक है। इसके पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ इधर मिलेगा इल्तुतमिश की टॉम मिलेगी, मतलब उसका मकबरा मिलेगा इधर 4th वाले पोजीशन पे। और यहाँ आपको 5th वाले पे ये अलाई दरवाज़ा मिलेगा, ठीक है। बाकी का स्ट्रक्चर बाद में बढ़ाया गया था धीरे धीरे फ्यूचर के अंदर अलग अलग लोगों द्वारा। पहला कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर था, कुतुब मीनार का जो इनिशियल वाला स्ट्रक्चर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, फिर इल्तुतमिश, और देन उसके बाद में अलग अलग जो दिल्ली सल्तनत के किंग्स आते गए उन लोगों ने इसको बढ़ाते गए। इसके ठीक 321 साल बाद यानी 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच में तराइन के मैदान में ऐतिहासिक युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की करारी हार होती है। अगले ही साल यानी 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं फिर से आमने सामने हुई और इसमें मोहम्मद गौरी ने हिंदू राजाओं के साथ में हिंदू सैनिकों को छल के साथ मारने के बाद शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, यानी गुलामों के वंश की। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस 238 फीट ऊंची मीनार का निर्माण 1199 में दूसरे तराइन के युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में करवाया गया था। कहा जाता है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया, लेकिन वो सिर्फ पहला फ्लोर ही बनवा सका। 1210 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में ऊपर का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट करवाया गया। अब इसकी खास बात ये है कि आप जो ऊपर से नीचे तक मीनारें देख रहे हो, इसके हर मीनार के ऊपर कुछ ना कुछ आयतें लिखी हुई है। ये आयतें उसी क्रम के अंदर है जिस क्रम में सूरज की रोशनी सबसे पहले कहाँ पड़ती है, फिर कहाँ, इसी क्रम में ये लिखी हुई है। इसके अलावा दूसरा मत ये भी है कि इसका निर्माण हिंदू राजाओं द्वारा ही करवाया गया था। पहले में कहा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया और दूसरे में से वराह मिहिर द्वारा निर्मित विष्णु स्तंभ कहा जाता है, जो खगोलीय यानी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड स्टडीज़ के लिए यूज़ होता था। 1369 यानी 1369 में आसमानी बिजली गिर जाने के कारण जो ये ऊपर के 2 फ्लोर देख रहे हो आप वाइट एंड रेड स्टोन के अंदर, ये टूट गए और इनको फिरोज शाह तुगलक ने फिर से बनवाया था। उसके बाद में इनमें टाइम पे मरम्मत होती रही है। लाइक 1505 में भी सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। उसके बाद में 1828 में भी इसकी मरम्मत करवाई गई थी। लगभग 380 सीढ़ियों वाली इस इमारत में पहले जाने की परमिशन होती थी, लेकिन 1981 में इसके अंदर की जो सीढ़ियाँ हैं वो आपको स्पाइरल मिलेगी यूँ ऊपर जाते हुए, मतलब ऐसे घूमते हुए आप ऊपर तक जा सकते थे पहले। लेकिन अभी 1981 में अंदर लाइट चली गई जिससे भगदड़ मच गई और उसमें लगभग 47 लोग मर गए थे। उसके बाद में गवर्नमेंट ने अगले आदेश तक इसका गेट हमेशा के लिए बंद कर दिया, जो अभी तक जारी है। तो अब हम चलते हैं कुतुब मीनार के बाद में खिलजी के मकबरे की तरफ, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की जो टॉम्ब है वो इस तरफ हमें देखने को मिलेगी। सल्तनत के सबसे क्रूर और महान शासक अलाउद्दीन खिलजी की मौत ऐसी भी हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग चौंक जाने वाले हैं। हम खड़े हैं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे के पास में। इस तरफ अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, बहुत ही बेकार हालत में। आप सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा शासक जिसने चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात बहुत सारी जीतें जीती हो, मतलब युद्ध जीते हो, उनका मकबरा ऐसा भी हो सकता है। अब पास में एक मैम बैठी हुई है, थोड़ा उनसे पूछ लेते हैं कि उनको पता है। क्योंकि मैम आपको पता है ये मकबरा किसका है? आप कहाँ बैठे हो? नहीं, मुझे नहीं पता है। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। अब इनको नहीं पता है कि इसके नीचे अलाउद्दीन खिलजी को दफनाया हुआ है। आपको पता है ये? नहीं, मुझे नहीं पता। वो बहुत रानी पद्मिनी के पीछे पड़ा था, देवगिरी की रानी के भी पीछे पड़ा था, तो आपके भी सपनों में आ सकता है मैम। हम खड़े हैं किसी समय में यहाँ पे 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर हुआ करते थे। ये पूरा जो गलियारा आप देख रहे हो वहाँ तक, और इसके साथ साथ में इधर का पूरा हिस्सा एक पूरा स्क्वायर बनता था। इस तरफ से एक खुला था और यहाँ तक आपको पूरे
हिंदू और जैन मंदिर दिखाई देंगे। इन हिस्सों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में चेंज कर दिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, जिसे आजकल कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। ये जो आप पिलर्स वगैरह देख रहे हो, इनके ऊपर प्लास्टर किया गया और कुछ आयतें वगैरह लिखवा दी गई, लेकिन अभी भी आपको कुछ चिन्ह और निशान दिखेंगे जो इसकी असली पहचान को दिखाते हैं। जैसे इस पिलर के अंदर ये नीचे कुछ हिंदू गॉड या फिर हिंदू पहचान के कुछ आपको चिन्ह दिखाई देंगे जो टूटे हुए हैं, ठीक है। तो इनसे आपको पता लगेगा कि ये किसी टाइम पे हिंदू मंदिर रहा था। इसी मंदिर के बीच में ये जो पूरा एक स्क्वायर बन रहा है, इसके बीच वाले हिस्से के अंदर इस तरफ आपको आयरन पिलर दिखाई देगा। आगे की तरफ ये आयरन पिलर जो है ओरिजिनली यहाँ पे नहीं था, इसको कहा जाता है कि राजा अनंगपाल तोमर द्वारा यहाँ लाया गया था। कुछ लोग बोलते हैं इल्तुतमिश यहाँ लेके आया था। अभी हम देखेंगे आयरन पिलर के बारे में। तो अभी हम खड़े आयरन पिलर के सामने, मतलब लोह स्तंभ के सामने। ये जो आप आयरन पिलर देख रहे हो ओरिजिनली यहाँ नहीं था, इसे बनवाया गया था चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसे बनवाया गया था। और कहा जाता है कि इल्तुतमिश या फिर राजा अनंगपाल तोमर इसको यहाँ लेके आए थे। ये जो आपको पिलर दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से आयरन से बना हुआ है। खास बात ये है कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगती, जबकि पूरे साल भर ये यूं ही खुले में रहेगा, धूप पड़ेगी, बारिश आंधियाँ सब आएगी, लेकिन इसमें जंग नहीं लगता है। ऐसा लोहा आज तक नहीं बनाया गया है। 1600 साल पुराना लोह स्तंभ है, अभी तक कोई जंग वगैरह कुछ नहीं। 27 फीट इसकी 24 फीट इसकी टोटल हाइट है, जिसमें से 21 फीट ये बाहर है और 3 फीट इसको अंदर दबाया गया है। 6000 किलो इसका वजन है और भारत की मेटलर्जिकल साइंस का ये बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। अभी आप जो मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हो ये पूरा का पूरा ये इल्तुतमिश द्वारा बाद में बनवाया गया था। स्टार्टिंग में सिर्फ कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम और इसके आसपास वाला एरिया ही था। बाद में इस पूरे एरिया को इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया। वहाँ पीछे इल्तुतमिश की टॉम है जो आप देख रहे हो, वो इल्तुतमिश की फैमिली वाले लोग खड़े हैं वहाँ पे कुछ, इसके जस्ट पीछे इल्तुतमिश की टॉम है। और इधर देख रहे हो, इधर जो कुछ आपने स्ट्रक्चर देख रहे हो ये सारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाद में बनवाया गया था। और एक स्पेशल चीज़, पीछे की तरफ आपको एक मीनार दिखाई दे रही होगी, ये वाली, इसे कहा जाता है अलाई मीनार। अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे ही है। अलाई मीनार जब बनाई गई थी तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सपना था कि मैं एक ऐसी मीनार बनाऊं जो कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंची हो। तो उसने उसका पहला फ्लोर बनवाया और देखोगे आप ये कुछ आपको ज़्यादा ब्रॉड दिखाई देगा ओरिजिनल कुतुब मीनार के मुकाबले। बट अलाउद्दीन खिलजी की डेथ जब हो जाती है, उसकी डेथ के बाद में इसको बाकी के जो अगले किंग आएंगे उनमें से किसी ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया नहीं और ये पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हो वो अलाई मीनार कहा जाता है और आज भी इसी हालत में अब ये जर्जर होता जा रहा है।